द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज प्रिजम्पशन। आप प्रिजम्पशन से क्या समझते हैं? ये क्वेश्चन और भी दो तीन तरीके से आ सकता है। जैसे आपसे पूछ ले प्रिजम्पशन ऑफ लॉ और प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट में क्या डिफरेंस है, आपसे पूछ ले प्रिजम्पशन क्या है, काइंड्स ऑफ प्रिजम्पशंस क्या है, या आपसे पूछ ले मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ क्या है। तो ये क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ जाएगा, आपको इसको प्रिपेयर करना ही करना है। प्रिजम्पशन का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं प्रिजम्पशन की। प्रिजम्पशन का मतलब होता है किसी चीज़ को एज्यूम करना, और वो ऐसे एज्यूम करना कि वो आप भी एज्यूम करेंगे तो वही करेंगे और मैं भी एज्यूम करूंगी तो वही करूंगी। कहने का मतलब है कि प्रिजम्पशन ऐसी प्रिजम्पशन जो कोई डिनाई नहीं कर सकता। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि दिन के बाद रात आती है, रात के बाद दिन आता है, तो ये प्रिज्यूम्ड है। एक और एग्जांपल देती हूँ। एक हस्बैंड वाइफ है, तो उनका जो बच्चा होगा वो लेजिटिमेट सन होगा उनका, या लेजिटिमेट डॉटर होगी उनकी। तो डेट इज ए लेजिटिमेट चाइल्ड। तो ये प्रिजम्पशन है अनटिल एंड अनलेस उसको कोई आके प्रूफ कर दे गलत। तो बेसिकली जो आपका प्रिजम्पशन है वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो पहले से हम एज्यूम करते हैं। पहले से सोच लेना किसी भी चीज़ को इज नोन एज प्रिजम्पशन। तो प्रिजम्पशन में जैसे कि आप ये कह सकते हैं कि इसमें दो तरह के वो होते हैं, काइंड्स होते हैं, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट एंड प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। तो जब हम बात करते हैं प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट की और प्रिजम्पशन ऑफ लॉ की, तो प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट का मतलब है ऐसे इन्फ्रेंसेस विच आर नेचुरली ड्रॉन फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन ऑफ ह्यूमन माइंड। जो ह्यूमन माइंड के ऑब्जर्वेशन से जो हमने नेचुरली ड्रॉ किए हैं कंक्लूजन्स, जो एजम्पशंस हमने ड्रॉ करी हैं, उनको हम कहते हैं प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट। और जो बाय डिफॉल्ट इन लॉ है उसको हम कहते हैं प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करती हूँ मैं आपको। जैसे कि अगर मैं प्रिजम्पशन की बात करूँ, एक एग्जांपल दूँ आपको प्रिजम्पशन का। तो एक ही अगर वॉच गुम हो गई है, अगर एक ही कोई चीज़ गुम हो गई, या कोई वॉच ही हम एग्जांपल ले लें, वॉच गुम हो गई और वो पाई गई बी की पॉकेट से, तो सीधा दिमाग में क्या जाता है? बी ने चुराई होगी एक ही वॉच। या हद मार के ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, किसी और ने बी के पॉकेट में डाल दी होगी, या किसी और ने बी के हाथ में पकड़ा दी होगी, बी के मन में लालच आ गया उसने डाल दिया होगा। तो ये सब हम प्रिज्यूम कर सकते हैं। तो प्रिज्यूम अब एक फैक्ट के बेसिस पे हो सकता है और एक लॉ के बेसिस पे हो सकता है। जब हम फैक्ट के बेसिस पे प्रिज्यूम करते हैं तो वो ऐसा होता है कि ऐसे इन्फ्रेंसेस जो कि हमने अपनी ऑब्जर्वेशन ऑफ ह्यूमन माइंड से निकाले हैं, जो हमने अपनी समझ से निकाले हैं, उसको हम कहते हैं प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट। इसके अंदर आपका आता है मे प्रिज्यूम। ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं मे प्रिज्यूम। मे प्रिज्यूम का मतलब है कि आपके कोर्ट के सामने कुछ आया है, कुछ एविडेंस आया है, और वो कोर्ट के ऊपर है कि वो उसको माने या ना माने। यहाँ पर मे प्रिज्यूम का मतलब है इट्स ऑल एट द डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट कि वो उसको माने या नहीं माने। इसीलिए हम इसको रिब्यूटेबल भी बोलते हैं। रिब्यूटेबल का मतलब क्या होता है? जिसको आगे से कोई रिब्यूट आके कर सकता है, कोई भी आगे उसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठा सकता है कि इसको आपने नहीं मानना, या ये मेरे पास इसका तोड़ है। ठीक है, जैसे कि मैं ये कह दूं कि अ, मैं किसी की कैरेक्टर की गवाही दे रही हूँ, ठीक है, जाके कि हाँ ये तो बड़े खराब कैरेक्टर का आदमी है, ये तो चोरी कर सकता है। और कोई आगे मेरे ऊपर ही उंगली उठा दे कि ये तो झूठी गवाहियां देती फिरती है हर जगह, तो इसका इसका खुद का भी कोई बात की कोई वैल्यू नहीं है। तो वहां पर मतलब इट्स ऑन कोर्ट कि कोर्ट माने या नहीं माने। एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है जो आपकी हर किताब में दिया हुआ है कि कोई डॉक्यूमेंट मैं अपना दिखा रही हूँ, बड़ा पुराना डॉक्यूमेंट है, 20-30 साल पुराना। मैं कोर्ट को कह रही हूँ ये मेरा 20 साल पुराना डॉक्यूमेंट है। अब ये कोर्ट के ऊपर है कि वो उस चीज को ये माने या नहीं माने कि ये 20 साल पुराना है या नहीं है। ये ऐसा भी तो हो सकता है 5 साल पुराना डॉक्यूमेंट हो। तो इस वजह से इट इज टोटली रिब्यूटेबल। इट मे बी, इट मे प्रिज्यूम कि कोर्ट उसको मानता है या नहीं मानता। इसको हम कहते हैं प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट। अब हम आते हैं प्रिजम्पशन ऑफ लॉ के ऊपर। प्रिजम्पशन ऑफ लॉ में दो पार्ट्स होते हैं, रिब्यूटेबल भी होता है, इरिब्यूटेबल भी होता है। रिब्यूटेबल वाले को हम शेल प्रिज्यूम बोलते हैं, और इरिब्यूटेबल वाले को हम कंक्लूसिव प्रूफ बोलते हैं। इसको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे कि जहां पर रिब्यूटेबल वाला जो होता है, यहाँ पर हमने शेल प्रिज्यूम क्यों बोला? अब आप कहेंगे मे प्रिज्यूम और शेल प्रिज्यूम में क्या फर्क है? मे प्रिज्यूम का मतलब है कोर्ट की डिस्क्रिप्शन के ऊपर है कि वो ये माने या ना माने। मगर शेल प्रिज्यूम में कोर्ट को मानना पड़ता है, कोर्ट उसको मान लेती है, मान के चलती है कि ये सच है, अनटिल एंड अनलेस कोई आगे उसको रिब्यूट ना करते। एग्जाम्पल देती हूँ। ए और बी हस्बैंड वाइफ है, उन दोनों का एक बेटा है। ठीक है, तो हम उसको ऑफ कोर्स लेजिटिमेट सन बोलेंगे उसको। ठीक है, अब ये बात तो ए और बी जानते हैं कि वो उसका लेजिटिमेट सन है या नहीं है, बट अगर ए को, हस्बैंड को ये बात पता है कि ये मेरा बेटा नहीं है, तो वो उसको कैसे प्रूव करेगा? उसको कोर्ट को लाके कोई ऐसा डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा कि मैं इसके पैदा होने से 9-10 महीने पहले से अपनी वाइफ के कॉन्टैक्ट में ही नहीं था। तो ये एक उसके पास प्रूफ है।
तो वो जाके उसको कोर्ट में अगर देता है तो डेफिनेटली उसको लेजिटिमेट सन नहीं माना जाएगा, फिर ये उसके पास प्रूफ आ गया। तो तब तक जब तक उसने प्रूफ नहीं दिया तब तक तो डेफिनेटली उसके बच्चे को लेजिटिमेट सन ही माना जाएगा ना। तो ये प्रिजम्पशन है कोर्ट की कि वो उसको फैक्ट मान के चलेगा, बट जब तक अदर पार्टी अपने जिसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है वो उसको ना करवा दे, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको शेल प्रिज्यूम बोलते हैं। ये रिब्यूटेबल है बट कोर्ट इसको एक्सेप्ट करके चलता है। द अदर वन इज इरिब्यूटेबल, जिसको वो कॉन्क्लूसिव प्रूफ कहते हैं कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, कोई भी आके कोई भी प्रूफ दिखा दे, कोर्ट ने एक बार मान लिया तो मान लिया, वो कोर्ट उसको अब चेंज नहीं करेगी किसी भी हालत में। अब इसका एग्जाम्पल कॉन्क्लूसिव प्रूफ का क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ लिखी हुई है हमारे लॉ में कि 7 साल के नीचे के बच्चे से अगर क्राइम हो जाए तो ही वोंट गेट एनी पनिशमेंट, उसको कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी। तो ये एक रूल है, ठीक है। अब कोई आगे कुछ भी प्रूफ कर दे उसने मर्डर किया है नहीं किया है, कुछ भी एनीथिंग, वो चीज़ नहीं चेंज होगी। वो कॉन्क्लूसिव प्रूफ है कि 7 साल से नीचे के बच्चे को पनिशमेंट नहीं होगी, तो वो आपका यहाँ पर इरिब्यूटेबल बन गया। तो प्रिजम्पशन क्या थी, प्रिजम्पशन का मतलब ऐसी चीज़ें जो हमने प्रिज्यूम की और वो कोई भी प्रिज्यूम करेगा तो वो सेम ही होगी, ठीक है। तो एक सिंपल सी बात है। अब प्रिजम्पशन जो होती है दो तरीके की होती है, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ एंड प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट। प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट जो फैक्ट्स को लेके प्रिजम्पशंस की जाती हैं, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ इज जो लॉ को लेके प्रिजम्पशंस की जाती हैं। प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट में सिंगल चीज़ है, दैट इज आपका मे प्रिज्यूम। प्रिजम्पशन ऑफ लॉ में दो डिवीजन है आपका, शेल प्रिज्यूम एंड कॉन्क्लूसिव प्रूफ। जो प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट है वो नेचुरली ड्रॉन कंक्लूजन्स और ऑब्जर्वेशंस हैं जो ह्यूमन माइंड में आते हैं, इसको हम मे प्रिज्यूम को रिब्यूटेबल भी बोल सकते हैं। बट प्रिजम्पशन ऑफ लॉ में रिब्यूटेबल और इरिब्यूटेबल दोनों हैं। रिब्यूटेबल वाले को हम शेल प्रूफ बोलते हैं और इरिब्यूटेबल